नमस्कार, जोहार। मेरा नाम है जितेंद्र और आप देख रहे हैं जेडी मीडिया। चलिए जानते हैं झारखंड की 25 बड़ी खबरों को। आज की पहली और बड़ी खबर, साहिबगंज रिबिका हत्याकांड के खुलासे की उम्मीद फिर से जगी हुई है। जी हाँ दोस्तों, डॉक्टरों ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट पुलिस को सौंपी है। मुख्य आरोपी मैनुल हक अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। साहिबगंज जिले के बोरियो प्रखंड में हुए रिबिका हत्याकांड मामले में लगभग 50 दिनों के बाद अच्छी खबर आई है। इस हत्याकांड के खुलासे की उम्मीद अब जगी है। दुमका स्थित फूलो जानो मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में हुए रिबिका के 18 टुकड़ों के पोस्टमार्टम की रिपोर्ट डॉक्टरों ने पुलिस को सौंप दी है। इसके बाद से इसके खुलासे की उम्मीद जगी है। हालांकि पुलिस ने अभी इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट को सार्वजनिक नहीं किया है। अभी पुलिस ने इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट को अपने पास ही रखा है। जिले के एसपी अनुरंजन किस्पोटा की माने तो जल्द ही इसका खुलासा किया जाएगा। कुछ जांच की रिपोर्ट अभी नहीं मिली है, इसी का इंतजार किया जा रहा है। तो वहीं अगली बड़ी खबर क्या आ रही है, आज से जैक 10वीं और 12वीं बोर्ड प्रैक्टिकल परीक्षा शुरू। 4 मार्च तक चलेगी प्रैक्टिकल परीक्षा। 14 मार्च से शुरू हो रही है मैट्रिक इंटर की परीक्षा। जी हाँ दोस्तों, झारखंड एकेडमिक काउंसिलिंग ने मैट्रिक और इंटरमीडिएट 2023 की परीक्षा की तैयारियां पूरी कर ली है। परीक्षा केंद्रों का निर्धारण भी हो चुका है। वहीं आज से प्रैक्टिकल परीक्षा शुरू हो चुकी है। इंटरनल असेसमेंट भी लिया जा रहा है। इसके लिए 2 दिन पहले की सभी स्कूल कॉलेजों को निर्देश दे दिया गया था। प्रैक्टिकल परीक्षा और इंटरनल असेसमेंट का आज से शुरू होकर 4 मार्च तक ली जाएगी। इन दोनों तरह के मूल्यांकन में 7.5 लाख से अधिक स्टूडेंट शामिल हो रहे हैं। दोनों परीक्षाएं वैसे सभी स्कूल कॉलेजों में ली जा रही हैं जहां इंटर तक की पढ़ाई होती है। तो वहीं अगली बड़ी खबर क्या आ रही है, विधायक राजेश कच्छप से ईडी ने पूछताछ शुरू की। कैश कांड मामले में समन मिलने के बाद ईडी के हिनू क्षेत्रीय कार्यालय पहुंचे लंबी पूछताछ की उम्मीद जताई जा रही है। पता चले कि विधायकों के खरीद फरोख्त मामले में सोमवार को कांग्रेस के निलंबित विधायक डॉक्टर इरफान अंसारी से ईडी ने पूछताछ की थी, जिसके बाद आज विधायक राजेश कच्छप से पूछताछ की जाएगी। इस मामले में ईडी की ओर से समन भेजे जाने के बाद आज राजेश कच्छप ईडी कार्यालय में पहुंचे थे। तो वहीं अगली बड़ी खबर जानकारी है, झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम में फिर आईईडी ब्लास्ट। सीआरपीएफ का एक जवान घायल, एयरलिफ्ट कर लाया गया रांची। जी हाँ दोस्तों, पश्चिमी सिंहभूम में कोयलीगेरा थाना क्षेत्र के हाथीपुर जंगल में ईआईडी विस्फोट से सीआरपीएफ का एक जवान संजीव कुमार घायल हुआ है। बेहतर इलाज के लिए एयरलिफ्ट कर रांची लाया गया। आपको बता दें कि नक्सलियों की सक्रियता पर पुलिस ने सर्च ऑपरेशन चलाया था। इसी दौरान सीआरपीएफ का जवान जंगल में छिपाकर रखे आईईडी की चपेट में आ गया। आईईडी ब्लास्ट में जवान घायल हो गया। तो वहीं दूसरी ओर झारखंड में बीएड छात्राओं को दोबारा लेनी होगी ग्रामीण स्कूलों में ट्रेनिंग। जी हाँ दोस्तों, शिक्षा विभाग ने पिछली ट्रेनिंग को रद्द करते हुए बीएड छात्राओं को पुनः 5 माह की ट्रेनिंग गाँव के स्कूलों में करने का निर्देश जारी किया है। यहाँ बताते चले कि राजकीय महिला बीएड कॉलेज बरियातू की सत्र 2021 और 2023 की 50 से अधिक छात्राओं ने कोर्स के मुताबिक स्कूलों में कुल 5 माह में 3 माह की प्रैक्टिस टीचिंग क्लास की ट्रेनिंग पूरी कर ली थी। दोबारा ट्रेनिंग लेने के आदेश का सभी छात्रों ने सोमवार को विरोध किया। उन्हें डीएसई से मुलाकात की और ज्ञापन सौंपते हुए पुनः ट्रेनिंग के आदेश को गलत बताते हुए वापस लेने का आग्रह किया है। वहीं दूसरी ओर लापरवाही का नतीजा देखने को मिल रहा है। रांची के कलेक्ट्रेट बिल्डिंग में भगवान भव से फायर फाइटिंग सिस्टम डीसी साहब ले रहे हैं सूद। जी हाँ दोस्तों, पता चले कि धनबाद में हाजरा क्लिनिक और आशीर्वाद टावर में आग लगने से उन्हें जिंदगियां खत्म हो गई थी। दर्जनों लोग अस्पताल में पहुंच गए हैं। वहीं सोमवार को धनबाद के सेंटर पॉइंट मॉल के तीसरे तल्ले पर आग लग गई, लेकिन दमकल कर्मियों ने समय रहते इस पर काबू पाने से एक बड़ी अनहोनी होने से टल गई। अगर धनबाद अग्निकांड जैसा हादसा राजधानी रांची के कचहरी परिसर स्थित 6 मंजिला रांची स्मरणालय बिल्डिंग में हो जाए तो भगवान ही मालिक होंगे। यहाँ भी धनबाद जैसे हालात उत्पन्न हो रहे हैं। दे रही स्मरणालय बिल्डिंग के ब्लॉक ए में फायर सेफ्टी उपकरण की स्थिति काफ़ी दयनीय है। हादसा होने पर यह काम नहीं करेगा। इसी ब्लॉक में डीसी सहित जिला स्तर के अधिकारियों के कार्यालय एवं चैम्बर भी हैं। तो दूसरी ओर झारखंड में आदिवासी संस्कृति से जुड़े भवन का निर्माण कार्य नहीं हुआ पूरा। 784 योजनाओं को मिली मंजूरी, बने 41। जी हाँ दोस्तों, झारखंड में 2 वित्तीय वर्षों में आदिवासी संस्कृति से जुड़े एक भी भवन का निर्माण कार्य पूरा नहीं हो सका है। चालू वित्तीय वर्ष के दौरान तो इस योजना के तहत किसी भी जिले में एक भी योजना स्वीकृत नहीं हुई है। हालांकि सरकार ने आदिवासी संस्कृति से जुड़े भवनों के निर्माण से जुड़ी योजना को बंद नहीं किया है। परियोजना की भौतिक और वित्तीय उपलब्धि में भी कोई तालमेल नहीं है। तो वहीं दूसरी ओर झारखंड हाईकोर्ट ने सरकार को दिया बड़ा झटका। कचहरी मार्केट दुकानदार संघ को मिली राहत।
बता कि झारखंड हाईकोर्ट ने कचहरी मार्केट के दुकानदारों के मामले में एकलपीठ के आदेश को होने देने वाली राज्य सरकार की अपील याचिका पर सुनवाई की। जस्टिस एस चंद्रशेखर व जस्टिस रत्नाकर भेंगरा की खंडपीठ ने सुनवाई के दौरान प्रार्थी एवं प्रतिवादियों का पक्ष सुना। राज्य सरकार की दलील को स्वीकार करते हुए खंडपीठ ने 305 दिन विलंब से दायर अपील याचिका को खारिज कर दिया। सरकार का कहना था कि कचहरी मार्केट के दुकानदारों के लिए स्कीम नहीं है, फुटपाथ दुकानदारों के पुनर्वास की व्यवस्था के लिए स्कीम है। तो वहीं दूसरी ओर झारखंड कृषि उत्पादन विधेयक 2022 का होने लगा विरोध। कल राज्य भर में बंद रहेगा खाद्यान्न कारोबार। जी हाँ दोस्तों, झारखंड राज्य कृषि उत्पादन और पशुपालन विपणन विधेयक 2022 के तहत 2% शुल्क लगाने के निर्णय के विरोध में राज्य भर के खाद्यान्न कारोबारी और राइस व फ्लावर मिलर्स 8 फरवरी को कारोबार बंद रखेंगे। अपने घर व प्रतिष्ठान पर काला झंडा लगाकर कारोबारियों ने विरोध के संकेत भी दिए हैं। यह जानकारी सोमवार को झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के पदाधिकारियों ने प्रेस वार्ता में दी थी। उन्होंने इस शुल्क को सभी वर्गों के लिए काला कानून करार दिया। इस मुद्दे पर 8 जनवरी को ही झारखंड में चैम्बर भवन में खाद्यान्न कारोबारियों की बैठक होगी। तो ये अगली बड़ी खबर क्या आ रही है, झारखंड में 7,000 अनुबंध स्वास्थ्यकर्मियों आंदोलन में से 21 आमरण अनशन पर, न देखने वाला न सुनने वाला कोई। जी हाँ, स्थायीकरण और वेतन वृद्धि की मांग के साथ झारखंड के करीब 7,000 अनुबंध स्वास्थ्यकर्मी 21 दिनों से आंदोलनरत हैं। इनमें से 21 लोग 14 दिनों से राजभवन के सामने आमरण अनशन पर बैठे हैं। इनमें से हर दिन किसी न किसी की तबीयत बिगड़ रही है, लेकिन इन्हें पूछने देखने वाला कोई नहीं है। सरकार का भी कोई बड़ा अधिकारी अब तक यहाँ नहीं पहुँचा है। अनशन का नेतृत्व कर रहे हैं झारखंड अनुबंध पारा चिकित्सा कर्मी संघ के अध्यक्ष विनय कुमार सिंह ने कहते हैं कि अनशनकारियों की हालत दिन ब दिन बदतर होती जा रही है, लेकिन सरकार का कोई भी नुमाइंदा हम लोगों से बात करने नहीं आ रहा है। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता भी हमारी सुध नहीं ले रहे हैं। ऐसे में कोई अप्रिय घटना होती है तो सीधे तौर पर सरकार जिम्मेदार होगी। तो वहीं एक बड़ी दुखद घटना सामने आ रही है। गुमला में नाती को बचाने नानी ने तालाब में लगाई छलांग, दोनों की हुई मौत। जी हाँ दोस्तों, पालकोट थाना की झिरकी नीमा पंचायत स्थित ओरेबेंगा गांव में तालाब में डूबने से मंगलवार को सुबह बड़ाई उसकी नानी बिरसरमणि देवी की मौत हो गई। सुबह 10 बजे नाती और नानी दोनों गांव के तालाब में नहाने गए थे। नहाने के क्रम में सुबह डूबने लगा, जिससे बचाने के लिए बिरसुर मुनि ने तालाब में छलांग मार दी, लेकिन गहरा होने के कारण शुभम और बिरसुर मुनि दोनों पानी में डूब गए, जिससे दोनों की मौत हो गई। दोनों नाती और नानी को तालाब से बाहर निकालकर पालकोट GHC लाया गया, जहां चिकित्सकों ने दोनों को मृत घोषित कर दिया। इधर शुभम की मां अपने 3 वर्षीय बेटे से लिपट कर रोने लगी और शुभम का पिता भी सूरज बड़ाई शिमला में मजदूरी काम करने गया है, जिसे घटना की जानकारी फोन के माध्यम से दिया गया। तो वहीं दूसरी ओर रामगढ़ उपचुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी बजरंग महतो ने किया नॉमिनेशन। जी हां दोस्तों, रामगढ़ विधानसभा उपचुनाव में यूपीए समर्थित कांग्रेस प्रत्याशी बजरंग महतो ने मंगलवार को नामांकन दाखिल किया है। इस मौके पर कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी अविनाश गुप्ता समेत काफी संख्या में कांग्रेसी नेता मौजूद थे। नामांकन के मौके पर मंत्री आलमगीर आलम, बादल पत्र लेख बन्ना गुप्ता, जोभा मांझी, विधायक सविता महतो, सांसद गीता गोंडा, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर, प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष सहजदार अनवर, सभी लोग मौजूद थे। तो वहीं एक बड़ी खबर जानकारी है, धनबाद के DGMS ऑफिस के पीछे झाड़ियों में लगी आग। शहर में आग लगने का मामला अब भी नहीं थम रहा है। मंगलवार को DGMS ऑफिस के पीछे झाड़ी में आग लग गई। आग लगने की जानकारी मिलते ही लोग आग बुझाने में जुट गए। वहीं फायर ब्रिगेड को इसकी सूचना दी गई। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे दमकल कर्मियों ने आग बुझाने में लग गए। बताया गया है कि पास के एक ट्रांसफार्मर से चिंगारी निकलने से झाड़ी में आग लग गई। तो दूसरी ओर हजारीबाग के सिकरी में सड़क दुर्घटना विरोध में 8 घंटे जाम रहा मूर्खमार्ग। बजट की हजारीबाग जिला अंतर्गत केडारी बड़का गांव मुख्य पथ NTPC सिकरी गेट नंबर 2 के समीप बोलेरो और बाइक के बीच टक्कर में एक युवक की मौत हो गई। मृतक केडारी थाना क्षेत्र के छोटकरी गरीब निवासी घनश्याम साव का पुत्र प्रभाकर कुमार है। इस घटना से आक्रोशित लोगों ने NTPC सिकरी गेट नंबर 2 के समीप घंटों सड़क जाम कर दिया। इस दौरान परिजनों को 50 लाख रुपए का मुआवजा समेत NTPC में नौकरी की मांग की गई। सड़क जाम की जानकारी मिलते ही प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे और मृतक के परिजनों को पारिवारिक लाभ देने, सरकारी प्रावधान के तहत इंश्योरेंस क्लेम समेत अन्य सरकारी सहायता उपलब्ध कराने के आश्वासन के बाद जाम हटाया। 8 घंटे सड़क जाम के कारण टंडवा हजारीबाग मुख्य मार्ग वाहनों की लंबी कतार लग गई।
दोस्तों फिलहाल खबरों बस इतना ही थी। कुछ आज की तमाम बड़ी खबर जो कि झारखंड से आ रही, तो उम्मीद है खबर पसंद खबरों को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। चैनल पहली बार आया है तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा।